रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस को कवर करेंगे। जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को टेंसेस वाइज कवर किया है। जिन जिन टेंसेस की एक्टिव पैसिव बनती है हमने उसको कवर किया है वेरी डिटेल में। तो आज के इस वीडियो में हम जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव को कवर करेंगे। जैसा कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक वो सेंटेंस होते हैं जो विथ ऑब्जेक्ट मीन्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, वो सेंटेंस होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके साथ अपना ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट होता ही नहीं सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस हैं हम उनको उसके स्ट्रक्चर से कवर करेंगे। तो पहले हम पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट जिन सेंटेंसेस में लगता है इम्परेटिव में, तो पैसिव वाले सेंटेंस हम लेट रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एक्टिव का एग्जाम्पल है और ये वाला पैसिव का है। तो एक्टिव का एग्जाम्पल नंबर 1, क्लोज द डोर। ये डोर यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब इसकी पैसिव कैसे होगी? लेट द डोर बी क्लोज्ड। फर्दर समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है पोस्ट द लेटर। लेटर यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब इसकी पैसिव कैसे होगी? लेट द लेटर बी पोस्टेड। तीसरा है हेल्प द नीडी। लेट द नीडी बी हेल्प्ड। फोर्थ है ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट अ गिलास है। एंड ये जो बात वाले ये एक इनलार्जमेंट है, एक्सटेंशन है सेंटेंस में। लेट अ गिलास ऑफ मिल्क बी ब्रॉट फॉर मी। अब फर्दर वो सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता मीन्स वो विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या? विदाउट ऑब्जेक्ट। उनका स्ट्रक्चर क्या है? तो पहले पहले उसमें रखते हैं हम यू और, बाद में ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबिडन। मीन्स ये जो है इनमें से एक रखेंगे और उसके बाद टू लगेगा और बाद में सिंपल वर्ब लगेगा। तो ये ऑर्डर कैसे लगेगा, रिक्वेस्ट कैसे लगेगा, एडवाइस कैसे लगेगा, फॉरबिडन कैसे, ये हम सेंटेंस की नोयत देखेंगे कि सेंटेंस की नोयत क्या है। ये से ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, गेट आउट। ये क्या है? किस्म का ऑर्डर, ऑर्डर जो है ना परफॉर्म हो रहा है। इसकी पैसिव होगी यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। फर्दर एग्जाम्पल से देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 2, थिंक पॉजिटिव। ये एक क्या है? एक एडवाइस है। यू आर एडवाइज्ड टू थिंक पॉजिटिव। तीसरा है डोंट टॉक लाउडली। ये एक इनकार है, फॉरबिडन है। तो इसमें हम लगाएंगे यू आर फॉरबिडन टू टॉक लाउडली। फोर्थ है प्लीज सिट डाउन। इसमें ऑब्वियसली रिक्वेस्ट की गई है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ये थी इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव। आगे हम देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ डब्ल्यू मीन्स WHO हु की। इस स्लाइड में हम पैसिव देखेंगे कि हु की पैसिव कैसे होती है। तो पहले हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। बाय रखेंगे, बाय हुम रखेंगे। हु की जगह पे हम पैसिव में बाय हुम रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो होगा रखेंगे वो टेंस के मुताबिक होगा, ऑब्जेक्ट होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। एग्जांपल फर्दर नंबर 1, हु कंडक्ट्स एग्जाम। हु कंडक्ट्स एग्जाम मीन्स इम्तिहान कौन कंडक्ट करता है। बाय हुम इज एग्जाम कंडक्टेड। बाय हुम इज एग्जाम कंडक्टेड। फर्दर इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, who is making noise in the class? By whom is a noise being made in the class? And third, who has written the letter? By whom has the letter been written? And fourth, who will pay the bill? By whom will the bill be paid? अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ whom। इस स्लाइड में हम whom की पैसिव देखेंगे कि whom की पैसिव कैसे बनती है। तो स्ट्रक्चर है, पहले होम की पैसिव में हम हु रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, बाय होगा, सब्जेक्ट मीन्स जो सब्जेक्ट हम बाद में लिखते हैं बाय के साथ वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में हो जाता है। कैसे? एग्जांपल नंबर 1, हुम डज द डॉक्टर ट्रीट फ्री ऑफ कॉस्ट। हुम, अब हुम कन्वर्ट हो जाएगा हु में। हु इज ट्रीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द डॉक्टर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया मीन्स डॉक्टर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब देखिए फिर से समझते हैं। whom does the doctor treat free of cost? who is treated according to structure। पहले हम who रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। इस हमने हेल्पिंग वर्ब रखा है, treated थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है treated। एंड ऑफ बाद में क्या है? बाय treated। अब हम फ्री ऑफ कास्ट रखें बाय डॉक्टर या बाद में हम रखें who is treated बाय डॉक्टर फ्री ऑफ कास्ट। ये से भी बन सकता है सेंटेंस। इसका दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। हुम आर दे एजुकेटिंग। एंड इसकी पैसिव कैसे होगी? हु इज बीइंग एजुकेटेड बाय देम। थर्ड वन है हुम हैज ही बीटन बैडली।
एंड इसकी पैसिव होगी हु हैज़ बिन बीटन बाय हिम बैडली, या ऐसे भी हो सकता है हु हैज़ बिन बीटन बैडली बाय हिम लास्ट में भी आ सकता है। एंड ये क्योंकि बैडली एडवर्ब है, एडवर्ब या तो लास्ट में आएगा या तो फॉरन वर्ब के बाद आता है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो जिसको हम प्लान सिचुएशन कहते हैं। एक ऐसी सिचुएशन होती है जो ऑलरेडी क्या तय की जाती है, प्लान की जाती है। तो उसका स्ट्रक्चर है, पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, नॉर्मली इज एम आर होता है, गोइंग टू होता है, वर्ब होता है और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट लगता है। तो इसकी पैसिव हम कैसे देखेंगे, पैसिव में इज एम आर रखेंगे हम, गोइंग टू रखेंगे, बी का एक्सटेंशन है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बाय का एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। कैसे, ही इज गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, ही इज गोइंग टू बिल्ड अ हाउस। अब होगा अ हाउस, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिख लें, पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इज एम आर बाद में। कैसे, हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमने पहले ये रखा यहाँ पे, अ हाउस इज गोइंग टू बी बिल्ड बाय हिम। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी जो सिचुएशन होती है वो एक सर्टेन होती है, उनको हम सर्टेन सिचुएशन वाले सेंटेंसेस कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो होते हैं पहले पहले उसमें इट इज़ द टाइम लगेगा, फॉर लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, टू लगेगा, बी लगेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। फर्दर एग्जांपल से समझते हैं कैसे। ये एक एक्टिव सेंटेंस का एग्जांपल, इट इज़ द टाइम टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। हम दोस्तों में बैठ कर ऐसे बात करते हैं, इट इज़ अ टाइम टू स्टार्ट स्टडी, या इट इज़ अ टाइम टू गो बेड, या इट इज़ टाइम टू गो आउट। हम ऐसे बोल देते हैं, एक सर्टेन सिचुएशन होती है। तो उसकी पैसिव कैसे बनती है, इट इज़ द टाइम फॉर द प्रोजेक्ट टू बी स्टार्टेड। ये जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को देखकर हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, इट इज़ द टाइम टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। अब होगा इट इज़ द टाइम फॉर द प्रोजेक्ट टू बी स्टार्टेड।